Everybody, welcome to ICSE Thought Well by an Academy. I am Kirti Mehndiratta, your biology educator, and I hope all of you are doing absolutely well. आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिनेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीएसई क्लास 9 का। इससे पहले मैंने फ्लावरिंग प्लांट में से द फ्लावर का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी अटैच कर दूंगी। पॉलिनेशन में हमें आज मेजरली 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन, फॉलोड बाय टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड उनके कौन से एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो इन सिंपल टर्म्स पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट ये होना चाहिए सेम स्पीशी का। सेम स्पीशी के अक्रॉस अगर ये है तो हम बोल देते हैं कि पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसने पॉलन ग्रेन्स बनाए एंड वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जब स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, हम बोलते हैं पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, बट लेट अस से ये जो फ्लावर है अगर ये बाइसेक्सुअल होता तो सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता था, जिसके टाइप्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of a flower to the stigma of another flower is known as pollination. अब पॉलिनेशन इस तरह से भी हो सकता है कि किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले जाए जो कि डिफरेंट स्पीशी का हो, जैसे कि हो सकता है रोज से लिली के ऊपर चला जाए। एंड ऑब्वियसली जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, जैसे कि विंड, इंसेक्ट या वाटर, दे डू नॉट हैव दिस मच सेंस कि वो पर्टिकुलर फ्लावर का पॉलन ग्रेन कैरी करके किसी दूसरे फ्लावर पे ले जाए ऑफ द सेम स्पीशी। तो ऐसे केसेस के अंदर एक फ्लावर जो होता है उसके पास मल्टीपल डिफरेंट स्पीशी के पॉलन ग्रेन्स रिसीव होते हैं। ऑब्वियसली खुद के स्पीशी के भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो हर स्पीशी के पॉलन ग्रेन्स के लिए वो ओपन रहता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी दूसरे पर्टिकुलर स्पीशी का पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर जाए? इसका रीजन ये होता है, जब वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो एक केमिकल डायलॉग चलता है, एंड अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीशी का होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होता है। इसको हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लेट अस से यहाँ पर कोई एक रोज का फ्लावर है, तो रोज के फ्लावर पे जो एंथर लगे थे वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड जब ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए तो हो सकता है या तो ये खुद के ही फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाए, विच इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे रोज के फ्लावर के ऊपर जाके लैंड कर जाए, वो भी बिल्कुल ठीक चीज है। बट ये भी तो हो सकता है कि या तो विंड, वाटर, एयर के थ्रू यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स है रोज के, वो हिबिस्कस के स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर जाए। अब हिबिस्कस के स्टिग्मा पे अगर रोज के पॉलन ग्रेन लैंड कर गए हैं तो ऐसे केस में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होना चाहिए। अगर जर्मिनेट हो जाता है तो जो सीड बनेगा वो हिबिस्कस एंड रोज का मिक्स बनेगा, जो कि फेवरेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वाइबल भी नहीं होगा वो। करेक्ट? तो अगर ऐसे सिनेरियोस के अंदर, जैसे विंड, वाटर, एयर, इंसेक्ट, किसी भी केस के अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन लेके आ जाते हैं किसी दूसरी स्पीशी का, तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट होता है ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये मेरी स्पीशी का पॉलन ग्रेन नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां से पॉलन ट्यूब नहीं बनती है, एंड सिर्फ वही पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होता है जो कि खुद की स्पीशी का होता है। जैसे हिबिस्कस जो है वो खुद की ही स्पीशी का पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करेगा, एंड रोज भी लाइकवाइज खुद की ही स्पीशी का पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करेगा एंड उसके जर्मिनेशन को अलाउ करेगा। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट अ पर्टिकुलर प्लांट में रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, चाहे वो खुद की स्पीशीज के हो या डिफरेंट स्पीशी के, क्योंकि इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज, बीज हैं, दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्लांट्स, और वो सब तरह के पॉलन ग्रेन्स को लेके आती हैं। देयरफॉर एक स्टिग्मा के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स आके लैंड कर सकते हैं, बट नेचर ने कुछ इस तरह से फ्लावर्स को डिजाइन किया है कि अगर सेम स्पीशी का पॉलन है तो ही वो सर्वाइव करता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन फैसिलिटेट नहीं होती है। नेक्स्ट अप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव विद अस इज पॉलिनेशन के टाइप्स। तो बेटा पॉलिनेशन के अल्टीमेटली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फ्लावर के बीच में हो जाएगा, या तो वो फ्लावर एक ही है, उसी के एंकर से स्टिग्मा पे लैंड करने वाला सिनेरियो भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर्स है, मतलब एक ही प्लांट है, एक ही पॉट है, उसमें जो प्लांट है उसके दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन ही है ना, बिकॉज विद इन अ फैमिली हो रहा है, वो विद इन अ प्लांट हो रहा है, वो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि नेचर में यूजुअली कम फेवर किया जाता है। रीजंस क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो दूसरा फेवरेबल टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है दैट इज योर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा होता है ऑफ डिफरेंट प्लांट। मतलब रोज का मेरे पास एक पॉट है, दूसरा पॉट है, तो एक फ्लावर का रोज दूसरे फ्लावर पे जब आके लैंड करेगा पॉलन में, तब हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जो कि ज्यादा फेवरेबल होता है। अगेन इसके रीजंस को हम आगे देखने वाले हैं। बात करें सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स की, दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, जो हम एक बार इमेज से समझते हैं, हमें इजीली समझ में आएगा। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले ऑटोगेमी की, ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज, मतलब यहाँ पर सेल्फ मैरिज हो रही है, यानी एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो रहा है।
देखिए कैसे, यहाँ पर एक ही फ्लावर है, एक सिंगल फ्लावर है। अब इस सिंगल फ्लावर के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन निकला और उसी के स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड कर गया। दिस इज टर्म एज ऑटोगैमी, यानी विद इन द सेम फ्लावर यहाँ पे पॉलिनेशन हो चुका है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जैसा ऑर्किड में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है जिटोनोगैमी, ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देखने में कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन है, बट याद रखें जिटोनोगैमी इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए कैसे, यहाँ पर ये सेम प्लांट है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सेम प्लांट है, उसी की दूसरी स्टेम से कोई फ्लावर निकल रहा है। अब यहाँ पे जो एंथर था उससे दूसरे फ्लावर पे आया है, स्टिग्मा पे जाके लैंड किया है, बट द प्लांट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे कोई नई चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई दो नई चीजें आके नहीं मिली, सेम प्लांट के एंथर से ही सेम प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, जस्ट दैट द फ्लावर्स आर डिफरेंट, दैट इज टर्म्ड एज जिटोनोगैमी। यानी नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, दैट इज टर्म्ड एज जिटोनोगैमी। ओके, व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर, यानी सिंपली बोला जाए तो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती हैं, कौन से मेथड है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। सबसे पहला होता है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रेजेंस होना। मतलब लेट अस से यहाँ पे कोई फ्लावर है एंड इसके ऊपर दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे वो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो एंड यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। ऐसे केस के अंदर यहाँ पर जो है मैं बोल सकती हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि जो ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक ही फ्लावर में है, तो हायर चांसेस बेटा यहाँ पे किसके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के, बिकॉज यहाँ से इजीली आंसर निकलेगा एंड स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाएगा। एंड ये जो टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है ना सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें आपको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, विंड वाटर एयर कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ना ही इंसेक्ट्स चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो कैसे ना कैसे करके यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स इजीली लैंड कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब सेल्फ पॉलिनेशन होना हो ना बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा होता है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब ये होता है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। मैच्योरेशन का मतलब है दे शुड बी एक्टिव एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने पेटल्स बना दिए एंड नाउ आई विल ड्रॉ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर मैंने बना दिया है आपके पास एक पिस्टिल या कार्पेल, यहाँ पे मैंने बना दिया है स्टेमेन। अगर ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मैच्योरेशन में डिफरेंस होता है तब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। यानी जिस टाइम पे यहाँ पर हमें एंथर का एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है उसी टाइम पे स्टिग्मा भी एक्टिव होनी चाहिए पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये पोलन ग्रेन फिर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे एंड क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराएंगे। तो होमोगेमी का मतलब होता है मैच्योरेशन सेम टाइम पे हो जाना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। सेम टाइम पे मैच्योरेशन है, जिस टाइम पे एंथर ने पॉलेंस बनाए उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाएगा पोलन ग्रेन्स के लिए, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता है। थर्ड एंड द लास्ट टाइप जो कि फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, दैट इज क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। बेटा क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर एक्चुअली योर क्लोज्ड फ्लावर्स, यानी मैच्योर होने के बाद भी ना बड में रहते हैं, फ्लोरल बड के फॉर्मेट पे रहते हैं, पूरी तरह से ओपन नहीं होते हैं। अगर ये किसी पर्टिकुलर बड के फॉर्म में होते हैं तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि बाहर से पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके, बिकॉज दे आर परमानेंटली क्लोज। अगर इनके पास बाहर पोलन ग्रेन्स की अबंडेंस होगी भी सही तो वो अंदर नहीं आ पाएगी, बिकॉज वो सब बड में है, स्टिग्मा अभी बड में है। तो ऐसे केस के अंदर 100% जो होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर इजीली आ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको कोई भी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत क्लोज विसिनिटी में होते हैं यहाँ पे दोनों ही ऑर्गन्स। ओके, बाइसेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है जहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बहुत ही पास है, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर बोथ मेल एंड फीमेल आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, दूसरा होता है होमोगेमी जहां पर दोनों का मैच्योरेशन होना होता है बिल्कुल सेम टाइम पे, जो कि फैसिलिटेट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि बेसिकली परमानेंटली क्लोज रहते हैं इवन दो दे हैव अटेन्ड मैच्योरिटी। ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल पोलन ग्रेन की इंटरनली एंट्री होने की जगह नहीं होती है, बड में फ्लावर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके पी एंड पैंसी। एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे बिकॉज एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सबसे पहला रीजन आता है इसका शॉर्ट पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इतना क्लोज विसिनिटी में होते हैं कि पॉलिनेशन का होना तय होता है। 100% पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा एंड सीड डेवलप कर देगा, तो पॉलिनेशन भी हो रहा है, सीड सेट भी आपको अश्योर्ड है, आप डेफिनेट है कि सीड तो बनेगा ही बनेगा,
ऐसे केसेस के अंदर कोई पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता। पहले तो पॉलन ग्रेन लिमिटेड नंबर पे बनेंगे, कम नंबर में बनेंगे तो बेटा ऑब्वियसली प्लांट को अपनी एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, है ना। वो बाकी मेथड्स के अंदर बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में उस एनर्जी को यूज कर सकता है, तो कम पॉलन ग्रेन बनेंगे। बट ये सारे फिक्स है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इजीली जाके लैंड करेंगे, तो कोई वेस्टेज भी नहीं हो रही है प्लांट की एनर्जी की। नेक्स्ट अब पेरेंटल फीचर्स आर प्रिजर्व्ड ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, विद इन द सेम फ्लावर है, विद इन द सेम फैमिली है, मतलब यहाँ पर कोई भी नए कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो ही अगली जनरेशन में पास हो रहे होते हैं। नो लार्ज एंड ब्राइट फ्लावर्स, नो सेंट एंड नेक्टर, मतलब हमें बड़े फ्लावर जो कि ब्राइटली कलर्ड वाले पेटल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें नेक्टर की एंड सेंट की जो कि फ्रेग्रेंस होती है, स्वीट फ्रेग्रेंस जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एंड्रोशियम गाइनोशियम बहुत क्लोज है। तो ये डेफिनेट है कि पॉलन ग्रेन्स आएंगे ही सही स्टिग्मा पे, तो हम क्यों एनर्जी खर्च करें लंबी पेटल्स बना के, बड़ी पेटल्स, ब्राइट कलर पेटल्स बना के, बिकॉज वहां पर हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पॉलिनेशन होना बिल्कुल तय होता है, सीड सेट बनना तय होता है, बट जो सीड्स की क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है, बिकॉज देखिए वो विद इन द सेम फ्लावर बार बार रिप्रोडक्शन होता जा रहा है, तो जो डिजीजेस होंगी उस सीड के जीन में वो भी ट्रांसफर होती जाएंगी। जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है, एक क्रॉप के लिए, प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है, वो भी हर जनरेशन में आएंगे। मतलब सीड तो बनेगा बट सीड की क्वालिटी पुअर होगी, यानी ऐसे केसेस में जब आप उस सीड को सो करेंगे तो चांसेस है कि जो सीड है उससे एक वायबल प्लांट ना बने, और अगर बने भी सही तो उस प्लांट की ईल्ड अच्छी ना हो। सो दैट इज वन थिंग, इसकी सीड क्वालिटी काफी पुअर रहेगी। ऑफस्प्रिंग भी पुअर होगी ऑब्वियसली बेटा, अगर सीड से जाके नया प्लांट बनेगा तो वो प्लांट भी पुअर ही होगा अगर सीड पुअर है तो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिप्रेशन जो कि मेंटली होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ डिप्रेशन है जिसके अंदर प्लांट जब रिपीटेडली खुद ही के अंदर रिप्रोड्यूस करता रहता है, उसको नए जीन्स का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है नेचर से, तब वो जिस फिनोमेना में, जिस स्टेट में एंटर करता है उसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिकॉज वही वही कैरेक्टरिस्टिक्स हर जनरेशन में रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर फ्लावर है जो कि प्लांट का था, वो प्लांट बहुत ही सलाइन कंडीशन में रहता था, अब उसको नॉर्मल कंडीशन में रहने की आदत नहीं है, तो अब जब उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो, यानी उसका जो सीड बनेगा वो भी सलाइन कंडीशन के लिए अडेप्टेड होगा, उसको भी बहुत सारा सॉल्ट चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसकी हर जनरेशन को फिर सलाइन कंडीशन में रहने की आदत हो जाएगी, यानी जब उसके आसपास सॉल्ट की डेफिशिएंसी है तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, विच इज अ बैड थिंग, बिकॉज वेरिएशन होने चाहिए, वेरिएशन होंगे तो नए कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, नेचर उनको फेवर करेगा। डिफेक्टिव कैरेक्टर आर सीन, जैसे मैंने बताया भाई कोई ऐसा डिजीज का कैरेक्टर है, डिफेक्टिव कैरेक्टर है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है प्लांट में, वो हर जनरेशन में पास होती रहेगी, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नो न्यू वेराइटीज, क्यों कोई नए कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ डिटोरियस इफेक्ट जो होता है प्लांट के ऊपर दिखाने लगता है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा फेवर्ड होता है नेचर में। अब क्रॉस पॉलिनेशन को आप इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास, एंड जो दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, बट ध्यान रखिए सेम स्पीशी का, जैसे मान लेते हैं हिबिस्कस है, तो ये सेम स्पीशी है बट फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पे लगे हुए हैं, तो एक प्लांट से निकला है पॉलन एंड दूसरे के स्टिग्मा पे जाके लैंड किया, दैट इज टर्म्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इसी को बोला जाता है इट इज अ टाइप ऑफ एलोगैमी, जो कि मोस्ट फेवर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, एंड यहाँ पर आपका सीड क्वालिटी भी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी, यानी दूसरा प्लांट है बट स्पीशी सेम है, करेक्ट। ट्रांसफर कैन अकर थ्रू विंड इंसेक्ट्स, यस डेफिनेटली आपको क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई एजेंट चाहिए, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं बट बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड बनते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स भी चाहिए, विंड भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए होता है। चलिए अब हम जान लेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं। सबसे पहले उसमें आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर किसी पर्टिकुलर फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम है एंड किसी पर्टिकुलर फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि ये अपने पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करे, दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली फेवर करेंगे आपके क्रॉस पॉलिनेशन को। सेकंड इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी बेटा हॉर्कोगेमी हीटेरोस्टाइली में आपको अभी अगली स्लाइड से समझा देती हूँ, उससे पहले हम समझ लेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है। सेल्फ स्टेरिलिटी बेसिकली ऐसा होता है कि मान लेते हैं कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है हमारे पास, जिसके पास दोनों ही ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे गाइनोशियम भी है एंड एंड्रोशियम भी होता है, तो ऑब्वियसली बेटा क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ से जो पॉलन्स है वो खुद के स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाएंगे। अब जैसे ही स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाते हैं ना, तो इन पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से कम्युनिकेशन चलता है केमिकल्स के थ्रू। अगर पता लगता है कि पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के हैं तो प्लांट इसे रिजेक्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ
स्टेरिलिटी या बोल सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि अगर सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर गए तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वहां से पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने दिया जाएगा ताकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। मूविंग फॉरवर्ड, हम ये सारे टर्म्स जो बच गए हैं उसको एक बार कवर कर लेंगे, डाइकोगेमी, हर्कोगेमी एंड हेटेरोस्टाइली। चलिएगा गाइस, ओके, वन बाय वन लेट अस सी। सबसे पहले हम समझते हैं डाइकोगेमी क्या होता है। देखिए डाइकोगेमी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। डाइकोगेमी इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ होमोगेमी, जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे पढ़ा था। डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो स्टिग्मा एंड एंथर होते हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेट अस से जो एंथर है वो जल्दी मैच्योर कर गया है, अगर एंथर मैच्योर कर गया तो ऑब्वियसली ये पॉलन ग्रेन बनाएगा, बट इस टाइम पे आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है। तो अब एक ही ऑप्शन बनता है कि ये जो एंथर जिन्होंने पॉलन ग्रेन्स बना के रेडी हो गए हैं ये अपने पॉलन्स को किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर करें, क्योंकि स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं है, स्टिग्मा स्टिकी नहीं हुआ है, तो पॉलन ग्रेन्स को नहीं रिसीव कर पाएगा। अगर ऐसा होता है बेटा, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है प्रोटोएंड्री। इसी ऐसी कंडीशन को बोला जाता है प्रोटोएंड्री। प्रोटो का मतलब होता है बेटा पहले, ये मैं बोल सकती हूँ प्रायर, एंड एंड्री का मतलब होता है एंड्रोशियम। मतलब यहाँ पे एंड्रोशियम जो है वो पहले मैच्योर हो गया है। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको अपने पॉलन्स को किसी दूसरे प्लांट पे भेजने ही होते हैं वाया एनी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि उसका खुद का स्टिग्मा जो है वो भी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर जो स्टिग्मा था वो पहले मैच्योर कर गया एंड पॉलन्स अभी तक डेवलप ही नहीं हुए, यानी ये स्टिग्मा मैच्योर कर गया, अभी रिसेप्टिव है, ये बोल रहा है कि मेरे स्टिग्मा पे सारे पॉलन ग्रेन्स आके अटैच हो सकते हैं, बट ये बेचारे एंथर तो रोने लगे क्योंकि इनके पास अभी कोई भी पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर एक ही ऑप्शन बचता है कि ये अब किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन्स को रिसीव कर लेगा एंड पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब होता है अगेन प्रायर एंड गाइनी का मतलब होता है फीमेल, यानी यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम वो पहले मैच्योर हो गई है सो दैट वो किसी दूसरे प्लांट के पॉलन्स को यहाँ पे रिसीव कर सके। तो ये हो गई आपकी डाइकोगेमी की कंडीशन। दूसरी आपको केस पढ़ने को मिलता है जो कि फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को, दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगेमी। बेटा हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टिग्मा है ये अपने अराउंड एक छोटा सा कुशन डेवलप कर लेता है, इतना बड़ा नहीं होता है, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बड़ा दिखाया है सो दैट यू कैन इमेजिन, बट एक छोटा सा क्वेश्चन डेवलप कर लेता है जो कि खुद के पॉलन्स को रिसीव करने के लिए इनकेपेबल होता है। अगर इसके पास खुद के पॉलन्स आएंगे इसको रिजेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन, तो खुद के पॉलन्स इसके पास यहाँ पे लैंड ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये उनको रिपेल करने लगेगा, दैट इज द बैरियर यहाँ पे जो होता है वो क्रिएट कर दिया जाता है। लास्ट टाइप दैट वी हैव विद अस इज हेटेरोस्टाइली। अब देखिएगा हेटेरोस्टाइली एक बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म होता है जो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ अवॉइड करवाता है सेल्फ पॉलिनेशन को। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड स्टाइली का मतलब होता है डिफरेंट तरह से। स्टाइली जो है ये स्टाइल जो है वो अरेंज है, देखिएगा किस तरह से। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर जो स्टिग्मा है मैं बोल सकती हूँ गाइनोशियम है वो बहुत लंबा है एज कम्पेयर टू दी एंथर, यानी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो फिलामेंट और एंथर है स्टेमिन है वो कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। अगर वो इतना छोटा है तो डेफिनेटली इसके पॉलन्स जो है वो ऊपर तक रीच नहीं कर पाएंगे और खुद के स्टिग्मा पे तो लैंड नहीं कर पाएंगे, यानी डिफरेंस हो गया ना अरेंजमेंट में यहाँ पे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का। जो आपका स्टिग्मा है उसका हाइट काफी ऊपर की तरफ है एज कम्पेयर टू द एंथर, तो पॉलन का रिलीज जो है अगर वो होता भी है तो वो नीचे की तरफ कहीं जाएगा, वो एंटी ग्रेविटी ऊपर नहीं चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली, दैट देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट और द हाइट ऑफ द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। चलिए गाइस हम रीड कर लेंगे एक बार यहीं पे। यूनिसेक्सुअलिटी की बात करते हैं सबसे पहले, तो या तो फ्लावर्स जो होंगे दे आर यूनिसेक्सुअल, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे पपाया की बात करें तो कुछ कुछ ऐसे पपाया की ट्रीज होते हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स दोनों ही होते हैं बट वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, करेक्ट। डाइकोगेमी में डिफरेंट टाइम होता है मैच्योरेशन का, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का डिफरेंट डिफरेंट टाइम रहेगा, तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाएगा। पहला केस होता है जिसे हम बोल देते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में जो एंथर होता है वो पहले मैच्योर कर जाता है तो पहले पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देगा क्योंकि खुद का स्टिग्मा इज अनरिसेप्टिव, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, करेक्ट। एग्जांपल दे सकते हैं आप स्वीट पी एंड लेडी फिंगर जो है इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अप वी हैव यहाँ पे प्रोटोगाइनी दिया है। प्रोटोगाइनी मतलब ऑब्वियसली जो गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर करेगा, यानी गाइनोशियम जो है वो रेडी है पॉलन्स को रिसीव करने के लिए बट उसके खुद के पॉलन्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, एंड्रोशियम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा। एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल एंड पीपल। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब कि यहाँ पे अगर जो स्टिग्मा है वो खुद के पॉलन को भी रिसीव कर लेता है तो भी वहाँ पे जो केमिकल डायलॉग चलता है, केमिकल इंटरेक्शन चलता है पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, उसके चलते उस सेम
फ्लावर के पॉलन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टेरिलिटी, या हम बोल सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी आपको कुछ बुक्स में टर्म देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड ऑर्किड्स। हाइपोगैमी में देखिए यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है सो दैट जो स्टिग्मा है वो खुद के फ्लावर का पॉलन रिसीव ना कर पाए। एंड हीटेरोस्टाइली में क्या होता है, जो स्टिग्मा एंड एंथर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के होते हैं ताकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। एग्जाम्पल है प्रिमरोज एंड ओक्सैलिस। चलिए नेक्स्ट अप वी हैव एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहला हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे के सारे सीड जो है वो डिफरेंटली बने हैं। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब पॉलन गया है तो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बने हैं, नए जीन्स आए, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स है वो हेल्दी होंगे, सीड क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी, सीड्स अबंडेंट होंगे एंड वायबल होंगे, मतलब पुअर क्वालिटी के नहीं होंगे ऑब्वियसली, वायबल मतलब लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे, जर्मिनेट करेंगे अच्छे प्लांट के अंदर। न्यू वेराइटीज बनेंगे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देख पा रहे हैं हम, नए कॉम्बिनेशन जब जेनेटिक्स आते हैं साथ में तो वहां पे नई वेराइटीज का प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। बेटा डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज हम देख सकते हैं वो है लेस चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पे आपको 100% एजेंट ऑफ पॉलिनेशन चाहिए ही चाहिए, आपको इंसेक्ट चाहिए, वाटर चाहिए, विंड चाहिए। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस टाइम पे किसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स बनाए हो उस टाइम पे उसके आसपास में कोई इंसेक्ट ना हो या कोई विंडी डे ना रहा हो, तो पॉलन ट्रांसफर कैसे होगा, राइट? तो यहाँ पे पॉलिनेशन के चांसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि चांसेस बहुत कम है तो तुम पॉलन ग्रेन्स जो है वो भर भर के बनाओगे, मतलब प्लांट जो होता है वो इतने सफिशिएंट नंबर में पॉलन ग्रेन्स बनाता है ये सोच के कि यार कुछ नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स तो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके लैंड कर जाएंगे। तो आप सोचिए अगर ऐसे थाउजेंड्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स बने हैं और कुछ 100 पॉलन ग्रेन्स दूसरे पर जाके लैंड कर रहे हैं तो बाकी के जो 900 है उसको बनाने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई होगी। तो प्लांट के लिए थोड़ा सा ना ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, जबकि उस एनर्जी को आप किसी दूसरे एडवांटेजेस प्रॉपर्टी के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे। तो पॉलन ग्रेन्स का नंबर बहुत चाहिए ताकि जो कुछ पॉलन है वो तो कम से कम जाके लैंड कर जाए, कुछ एक पॉलन जो है वो तो जाके जर्मिनेट कर पाए। देन इट इज अनइकोनॉमिकल, ऑब्वियसली भाई अनइकोनॉमिक एक तो इसलिए हो गया बिकॉज आपने बहुत सारे पॉलन्स बनाए हैं, उसमें एनर्जी बहुत सारी लगाई है, ये जानते हुए भी कि सिर्फ कुछ पॉलन्स ही हैं जो जाके लैंड करेंगे, बाकी सब वेस्ट हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं चले जाएंगे, किसी ह्यूमन के कपड़ों के ऊपर जाके अटैच हो सकते हैं क्योंकि स्टिकी भी होते हैं। सेकंड, आपको किसी एजेंट को अट्रैक्ट करना है जैसे इंसेक्ट को, तो आपको उसकी लीव्स भी बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, ब्राइटली कलर्ड बनानी पड़ेगी, आपको नेक्टर भी चाहिए होगा, आपको सेंट भी चाहिए होगा, तो उस सब में भी एनर्जी जा रही होती है। तो प्लांट के लिए बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस हो जाता है ये कहीं ना कहीं पे, दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज। अब हम आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है बायोटिक या हो सकता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अब लिविंग में कौन आ जाएंगे आपके पास, इंसेक्ट्स जिसके अंदर आपके पास हनी बीज हैं, बीज होती हैं, बर्ड्स भी होती हैं, फ्लाइज भी होती है, बीटल्स, बहुत सारी चीजें होती है बेसिकली लिविंग में। एबायोटिक में आपके पास आता है विंड एंड वाटर जो कि दोनों नॉन लिविंग है। आप एक बात जान के बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलिनेशन जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स, या मैं बोल सकती हूँ बायोटिक एजेंट्स। मैक्सिमम जो पॉलिनेशन है वो आपके बायोटिक एजेंट्स या फिर इंसेक्ट्स करवा रहे होते हैं, एंड बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पॉलिनेशन जो है वो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है, यानी कि वाटर एंड विंड। अब एक और चीज है कि जो वाटर का पॉलिनेशन है ना वो तो विंड से भी कम है, मतलब विंड चलो कहीं ना कहीं थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन करवाने के लिए, वाटर का तो सबसे कम होता है। इनफैक्ट जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं ना वो खुद वाटर से पॉलिनेट नहीं होना चाहते हैं, तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है एबायोटिक एजेंट्स का। तो बट स्टिल क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेशन की, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। एंड ऐसे फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट्स द्वारा पॉलिनेट होंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होंगे, दे आर कॉल्ड एज एंटोमोफिलस फ्लावर्स। एंटोमोफिलस फ्लावर्स कौन से हो गए, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। अब अगर किसी प्लांट को या किसी फ्लावर को इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होना है, यानी उसके पास कुछ फीचर्स होने चाहिए ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, बिकॉज इंसेक्ट के पास तो इतने सेंसेस नहीं है कि यार मेरे को रोज को पॉलिनेट करवाना है, हिबिस्कस को पॉलिनेट करवाना है। तो प्लांट कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स डेवलप करता है अपनी एनर्जी लगा के सो दैट इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए, करेक्ट? तो ये सुंदर सुंदर जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हैं, जो लार्ज पेटल्स हैं, ये हमें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि हम पिक्चर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे लगाएं और एस्थेटिक पर्पसेस अपने सेटिस्फाई करें, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। तो जो प्लांट्स या फ्लावर्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं इनके पास ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती है, बहुत बड़ी पेटल्स होती हैं, ये सेंट रिलीज करते हैं जो कि एक स्वीट सा फ्रेग्रेंस होता है। नेक्टरीज होती है इनके पास जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती है, यानी वो फ्रेग्रेंस जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो लार्ज फ्लावर्स है, ब्राइटली कलर्ड है, सेंट होगा, नेक्टर बनेगा,
पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, सो दैट इंसेक्ट की बॉडी पे पूरी तरह से स्टिक हो जाए। जब कोई इंसेक्ट आएगा ना उस फ्लावर के बीच में से पेटल्स को झड़काएगा तो सारे पॉलन उसके ऊपर आएंगे और स्टिक कर जाएंगे। करेक्ट। स्टिग्मा जो होते हैं ऐसे फ्लावर्स के वो भी स्टिकी हो जाते हैं, सो दैट ये पॉलन्स को जैसे ही कुछ पॉलन्स भी आए उसको अपने ऊपर अटैच कर सके। फ्लावर जो होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं। मान लो कोई फ्लावर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो प्लांट जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहा है इंसेक्ट को, तो ऐसे केस में जो सारे फ्लावर्स होते हैं गुच्छे में आ जाते हैं, क्लस्टर में आ जाते हैं, सो दैट एक बड़ा सा बंच लगे एंड फ्लावर जो है वो इजीली इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए, जैसे कि डेलिया का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम होता है एनिमोफिली, यानी एनिमोफिली इज एक्चुअली योर विंड पॉलिनेशन, एंड जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं दे आर कॉल्ड एज एनिमोफिलस, यानी कि वो फ्लावर्स हैं जो कि विंड के थ्रू ही पॉलिनेट होंगे। अब अगर विंड के थ्रू पॉलिनेट होंगे स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको ब्राइटली कलर्ड पेटल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी पेटल्स नहीं चाहिए, बिकॉज आपको किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, ना ही आपको सेंट चाहिए, ना ही आपको नेक्टर चाहिए, तो ये सारे फीचर्स इनमें नहीं होते। फ्लावर्स छोटे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड भी नहीं होते, सेंट और नेक्टर भी नहीं होता है, बट इनके पास कुछ मेजर एडेप्टेशंस होती हैं जो कि विंड के साथ ना हेल्पफुल हो पॉलिनेशन करवाने में। और वो ये होती है कि जिनकी स्टेमन्स होती है ना बहुत लंबी होती है, ऐसे बहुत ही ऐसे लंबी होती है, एंड यू नो कभी कभी ये स्टेमन्स इस तरह से स्ट्रेट भी अटैच नहीं होती है, ऐसे बिल्कुल लटकी हुई होती है, ये देखो, सो दैट विंड आए एंड इनसे जो है पॉलन ग्रेन्स को अटैच करवा सके। इनकी जो पूरी स्टाइल होती है वो हैंगिंग होती है, मुड़ जाती है, तो स्टिग्मा इनका बहुत लंबा होता है एज वेल एज स्लेंडर होता है। एक और चीज, इनके जो स्टिग्मा होते हैं बेटा बहुत फेदरी होते हैं, मतलब ऐसे ना यहाँ से पूरे ऐसे इनके ऐसे पतले पतले जो होते हैं स्टिग्मा की पूरी वो निकल रही होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दैट ये कहीं ना कहीं से तो पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर स्टिक करवा सके। तो वही लिखा है स्टेमेन्स आर लॉन्ग एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर, ताकि वो एक्सपोज्ड रहे। दूसरा जो इनके पास स्टिग्मा होते हैं वो फेदरी होते हैं, सो दैट ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। एंथर जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, फिलामेंट से लूजली अटैच होते हैं, मतलब अगर ये एंथर है तो फिलामेंट से बहुत हल्के से अटैच होगा, सो दैट हल्की सी भी हवा आए तो ये पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सके एंड हमें उनको डिस्पर्स कर सके। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वर्सेटाइल एंथर। ऑब्वियसली देखो अब बेटा अगर किसी भी केस में विंड पॉलिनेशन है, या मैं बोल सकती हूँ इंसेक्ट पॉलिनेशन है या वाटर पॉलिनेशन है, आपको 100% फ्लावर को मैक्सिमम अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे और स्टिकी पॉलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट तो तुम लगा सकते हो कहीं पे भी कि पॉलन जो होते हैं वो बहुत लंबी या बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, सो दैट दे कैन बी इजिली अश्योर्ड कि वो पॉलिनेशन करवा पा रहे हैं। बहुत ही हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं, है ना, लाइट वेट होते हैं, सो दैट इजिली विंड के साथ मूव कर सके। कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं इन फ्लावर्स के जो कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं, मैं बोल सकती हूँ एनिमोफिलस होते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम बोल देते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज बेसिकली अनदर टर्म फॉर वाटर पॉलिनेशन, एंड ऐसे फ्लावर जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिस। ऑल्दो इन जो फ्लावर्स का नंबर होता है वो यूजुअली बहुत कम होता है, बिकॉज वाटर पॉलिनेशन बहुत लीस्ट अमाउंट में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी। तो इनके पास पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ऑब्वियसली लार्ज नंबर में बनते हैं, ये तो आप विंड पॉलिनेशन के लिए भी बोल सकते हैं एज वेल एज इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए भी बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स के पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जितनी वाटर की होती है, ताकि ये जो है फ्लोट करने के काबिल हो सके, है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं जो होता है वाटर का, सो दैट वो फीमेल फ्लावर से मीट कर सके। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल वैलिसनेरिया, जैसे वैलिसनेरिया का बेटा जो फ्लावर होता है ना वो ऐसे कुछ आपके सरफेस पे होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो पूरा वाटर है, अब मेल फ्लावर्स एक्चुअली जो होते हैं वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, बट उनको पॉलिनेशन करवाना है, उनको अपने पॉलन ग्रेन्स रिलीज करने हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ समय के लिए फ्लोट करते हैं, एंड यू नो इस फीमेल फ्लावर जो होता है वैलिसनेरिया इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, इस तरह से कुछ सर्कुलर फैशन में घूमते हैं, और जब वो घूमेंगे ऑब्वियसली वाटर करंट के साथ साथ तो कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे एंड इस फीमेल के ऊपर लैंड कर जाएंगे, तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आप ओवरऑल इस पूरे को समझे तो आप क्या देख सकते हैं कि जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है पॉलिनेशन करवाना, बिकॉज दिस इज अ रैंडम चांस एंड प्लांट की बहुत एनर्जी लगती है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन में एनर्जी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, प्लस इट इज अ रैंडम प्रोसेस, रिजल्ट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बट स्टिल नेचर जो है वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करती है, बिकॉज यहाँ पे जो होते हैं कुछ कुछ एडिशनल आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन से हटके होते हैं। जैसे कि क्या एडवांटेजेस है, जेनेटिक वेरिएशन, हर जनरेशन में कोई ना कोई नया कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, एंड साथ साथ में सीड क्वालिटी अच्छी होगी, ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्दियर ऑफस्प्रिंग होंगे, इंप्रूव्ड क्वालिटी होगी सीड्स की, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं होगा, एंड यहाँ पे सर्वाइवल होगा स्पीशी का, बिकॉज यहाँ पे नए वेरिएशन आ रहे हैं, नेचर फिट स्पीशी को हमेशा आगे जाके प्रमोट करता ही करता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Till then, stay hydrated, eat well, take care of yourself, and I will see you in the next one, students. Bye bye.